इस वैलेंटाइन आई रियलाइज बीइंग अ बॉय इज सो टफ। ना तो जल्दी कोई पार्टनर मिलता और ना ही लड़कियों की फ्रेंड रिक्वेस्ट। जब यही चीज मैंने अपनी फीमेल फ्रेंड से कही कि तुम्हें क्या, तुम्हारे पास तो कई ऑप्शंस रहते हैं, तो शी रिप्लाइड, और तुम लड़के जो सबको बोलते हो आई एम सिंगल आई एम सिंगल। उसके बाद हमारे बीच कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुए। देन आई रियलाइज्ड क्यों ना इस डिबेट को हमेशा के लिए एंड किया जाए। तो इसीलिए आज मैं इस वीडियो में बनाऊंगा 2 फेक इंस्टाग्राम अकाउंट, जिसमें एक होगा लड़की का और एक होगा लड़के का। एंड हम देखेंगे कि इस वीडियो के एंड में कौन सा अकाउंट सबसे ज्यादा अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट कर पाया, या फिर डेट मिल सकती है, यू नेवर नो। तो सबसे पहले आई हैव टू क्रिएट अकाउंट। मैं बनाऊंगा पहले लड़की का अकाउंट, तो इसका आईडी नेम मैं रखूंगा तनिष्का। अब ये नेम सुनने में थोड़ा जेन्युइन लग रहा है, तो ये परफेक्ट रहेगा हमारे लिए। और एक साइड एंगल प्रोफाइल फोटो भी डाल देते हैं, जो मैंने पिंटरेस्ट से निकाली है। अब सवाल आता है कि इसकी बायो में क्या लिखा जाए। तो एक एवरेज लड़की क्या लिख सकती है बायो में? हाँ, अरे स्काई लेवल को क्या कहते हैं, एक सेकेंड गूगल करके आया, एस्ट्रोफिल। तो अब हमारी बायो भी कंप्लीट हो गई। तो अब हम कुछ आईडीज फॉलो करेंगे। तो हम फॉलो करेंगे टेलर स्विफ्ट, बीटीएस को, और हाँ, इसे कैसे भूल सकता हूँ, दी रेबल किड। अगर तुमने इन आईडीज को फॉलो नहीं किया तो तुम रेड हेड बैड इन इंडिया की। और हाँ, अकाउंट भी तो प्राइवेट रखना होगा एंड हमारा अकाउंट जेन्युइन लगे, इसके लिए 3 पोस्ट भी कर दिया मैंने विद टेलर स्विफ्ट एंड बीटीएस सॉन्ग। हूं ना मैं स्मार्ट। अब हम लड़के का अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो इसका नेम रखेंगे आदित्य रंजन। ये मैंने पहले से ही सोच के रखा था, बिकॉज एकदम क्लासी नेम है, लगे तो लड़के का ऑरा प्लस में है। तो इसकी भी प्रोफाइल हम रखेंगे आईफोन वाली, लौंडा अमीर दिखना चाहिए, तभी तो गोल्ड आई मीन लड़कियां आएंगी। अब इसकी बायो रखेंगे लुकिंग फॉर समवन, क्योंकि यार हम लड़के एकदम सिंपल होते हैं। अब हमारा लड़के का भी अकाउंट बन गया है। अब टू गेट इंटरेक्शन हम लड़की की आईडी से लड़कों को फॉलो रिक्वेस्ट भेजेंगे एंड लड़के की आईडी से हम लड़कियों को फॉलो रिक्वेस्ट भेजेंगे। अब देखते हैं कौन किसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है। तो हमें हमारा पहला फॉलोवर मिल गया है। तुम्हें लग रहा हो कि ऑब्वियसली लड़की की ही रिक्वेस्ट पहले एक्सेप्ट होगी, बट नहीं, हमारे लड़के की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई है एंड फॉलो बैक भी आया है। दिस इज समथिंग जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट ये एक फेक अकाउंट है मेरी तरह, तो मैं इसको कुछ बुरा नहीं कह सकता। फिर मैंने लड़की की आईडी खोली, जहां मुझे 2 लड़कों ने फॉलो बैक दिया था एंड एक ने तो डीएम भी किया हुआ है। इसका मतलब हमें हमारा पहला इंटरेक्शन मिल गया, वो भी लड़की की आईडी पर। और इसके मजे लेते हैं। हेलो, यस हेलो, आप कहाँ से हो? प्रयागराज, यूपी। हाँ, मी ऑल्सो फ्रॉम बलिया, बट अभी दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा, मैसेज क्यों किया? बस ऐसे ही। अच्छा, मतलब तुम्हें अगर कोई लड़की की आईडी मिलेगी तुम ऐसे ही मैसेज कर दोगे इसको? वाह। आप कॉलेज में हो क्या? हाँ, बीकॉम 3rd ईयर। सच बोलो, आपको देख के लगता नहीं। अच्छा, क्या लगता है देख के? देख के लगता है 12th में होंगे। सच में? तुम क्या करते? पीसीएम साइंस 12th में। अभी पेपर चल रहे हैं। वाह, इसके बोर्ड्स एग्जाम चल रहे होंगे और ये मेरे से बात कर रहा है। सीरियसली, ये आजकल के लोग पढ़ाई को सीरियस लेते हैं। लेट्स सी लड़की की आईडी कैसी परफॉर्म कर रही है। सीरियसली 2 लड़कियों ने फॉलो रिक्वेस्ट भेजी है। ये बस ये भी फेक ना हो। पहली का तो पता नहीं, पर दूसरी 100% फेक लग रही है मेरे को। ये क्या चल रहा है दुनिया में कि हम लड़कों को सिर्फ फेक आईडी वाली लड़कियां ही रिक्वेस्ट भेजेंगी। एंड सडनली मुझे मैसेज आया लड़के की आईडी पे, वो भी एक लड़के का। अभी तक तो लड़के लड़कियों की फेक आईडी से रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब तो वो खुद ही डायरेक्टली डीएम करने लगे। हे हाय, तू कौन? त्रिशा को कैसे जानता? मेरी फ्रेंड है। मुझे बिल्कुल नहीं पता कौन त्रिशा है। सही में? कब से भाई? वैसे तुम कौन सी त्रिशा के बारे में बात कर रहे हो जिसको तूने फॉलो किया था? त्रिशा जामगाड़े। एक सेकंड, ओ मैंने इसको रिक्वेस्ट भेज दी थी, कुछ लड़कियों को भेजा था ना, उनमें से त्रिशा भी थी शायद एक। हाँ, मेरी दोस्त है। आज से 1 घंटे पहले रिक्वेस्ट भेजी। उसने बात की तेरे से? अभी तो नहीं। कहाँ है तू? मेरी जीएफ है वो, समझा ना? मैंने भी पूछ लिया। कब से? 2 साल का रिलेशन है मेरा। मैं भी उसको 1 घंटे से जानता हूँ। कॉन्फिडेंस देख रहे तेरे भाई का। फिर वो मुझे कॉल करने लगा। अब वो जब कॉल कर रहा था तो मैंने सोचा छोड़ यार, हटाओ। मैंने बोल दिया चलो खुश रहे तू अपने 2 साल की रिलेशनशिप में। मैं चला। तो मैंने सोचा मैं अपने दोनों फेक अकाउंट पे एक सैड स्टोरी डालूंगा, वो भी सेम। देखते किसको सबसे ज्यादा सिंपैथी मिलती है, लड़के को या लड़की को। मुझे भी पता है और तुम्हें भी कि किसको मिलेगी, वो तो बस देखना है कि कैसे मैसेज आते हैं। तो स्टोरी पोस्ट करने के कुछ मिनट बाद ही हमें हमारी लड़की की आईडी पर रिप्लाई आने लगे। क्या हुआ आपको? एवरीथिंग ओके? आपका पेपर कैसा गया है? ये कौन पूछता है सैड स्टोरी पे? और कुछ तो यहाँ पे भी सिम करने का मौका नहीं छोड़ रहे थे, लाइक इफ यू प्लांटेड इन माई सोल देन आई होप यू स्टे टू वॉच देम ब्लूम। देख रहे हो, एकदम प्लांट किंगडम वाली रील्स। और दूसरी तरफ हमारे लड़के की आईडी पे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 0 रिप्लाई। हैज आई एक्सपेक्टेड। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने कुछ दोस्तों की लॉयल्टी चेक की जाए। तो मैंने एक एक करके अपने सारे दोस्तों को रिक्वेस्ट भेजना स्टार्ट कर दिया था और उनमें से कुछ ने एक्सेप्ट कर लिया था और एक ने डीएम भी कर दिया था। मुझे पता था कोई करे चाहे ना करे ये जरूर डीएम करेगा। देन हमारे बीच कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई। कौन से कॉलेज में हो, क्या करती हो, और मैंने उससे कहा कि मैं उसके दोस्त कार्तिक गुप्ता की फैमिली फ्रेंड हूँ।
और वो ये बात मान भी गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ सीक्रेट्स निकलवाए जाएं, देखते हैं ये बताता है या नहीं। कार्तिकी की कोई फीमेल फ्रेंड है क्या? क्यों उस पर ट्राई मारना है? नहीं, जस्ट आस्किंग। बहुत सीधा है ना, तो ज्यादा बात नहीं होती, तो क्यूरियोसिटी। नहीं, ही हैज होल कंपनी ऑफ 4 to 5 लॉयंस अकम्पनिंग हिम। मुझे कहीं ना कहीं भरोसा था कि ये नहीं बताएगा, तो ये पास हो गया हमारे टेस्ट में। लेकिन थोड़ी बात करने के बाद ये भी सिम करने लगा। लाइक ये वाला, या ड्यूरिंग मिडनाइट आई गो क्रेजी विथ माई कन्वर्सेशन, स्पेशली विथ अ गर्ल दैट हैज नॉट रिवील्ड हर फेस इवन इन अ सिंगल पोस्ट। मैंने उससे कहा मुझे आजकल के लड़के नहीं पसंद है, तो उसने बोला तब तो तुम्हें मुझसे बिल्कुल बात करना चाहिए, बिकॉज मैं आजकल की लड़कियों में कतई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर मैंने अपनी क्लास के सबसे सीधे बंदे को मैसेज किया ताकि पता लगाऊं कि वो सही में सीधा है या सिर्फ दिखावा है। हेलो, हाय, आई सॉ योर आर्ट वर्क, इट्स मैग्निफिसेंट। हाँ, मेरा ये दोस्त अच्छी आर्ट्स बनाता है। थैंक्स अ लॉट। बाय द वे, हु आर यू? आई एम तनिष्का फ्रॉम प्रयागराज। ओके, योर आर्ट वर्क इज लाइक ऑरा। Oh really? You felt that? Obviously. I'm a passionate gardener. भाई धीमे धीमे ओपन हो रहा है। And working as a teacher and food technician. What's your age, man? I'm 21. इसने मेरे से पूछा आप क्या करते हो? मैंने रैंडमली बोल दिया I run an online bakery. Oh wow. So work from home. इट्स लाइक एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ नियर होम से ऑर्डर आते हैं, और मैंने नाम भी रख दिया था अपना, निश बेकर्स। देख रहे हो क्या इंस्टेंट नाम रखा है मैंने, और अच्छा भी है ये। ओह, कैन यू ज्वाइन मी देयर? इसने अपना फ़ोन नंबर भी दे दिया मुझे। वुड लव टू सी योर केक। ओ, केक था। तो इसने मुझे कहा कि तुम अपने ग्रुप की लिंक शेयर कर दो या फिर मुझे ऐड कर दो। देन मैंने किसी से बोला इसको कि मैं बाद में कर दूंगी। देन ये पीछे पड़ गया मेरे। योर कॉन्टैक्ट, कैन आई कॉल यू? कॉल भी करेगा ये बंदा, किसी से बात नहीं करता है। आर यू बिजी? मैंने कहा या काइंडा। कैन आई सी सम ऑफ योर मास्टरपीस? भाई ये तो पीछे ही पड़ गया है। फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको मैसेज करता हूँ, आई थिंक आई लाइक यू। इसने कहा ओके, यू हैवंट शो मी योर मास्टरपीस एंड नॉट एडेड इन ग्रुप। कुछ ज़्यादा ही मैसेज आने लगे, क्या हुआ, ऑल ओके, बहुत कुछ। फिर मैंने चैट वहीं पे वाइंड अप कर दी। मैं नहीं चाहता था कि ये बहुत ज़्यादा परेशान हो। मेरे को एक विक्रम नाम के बंदे का मैसेज आ रहा था। हाय डॉक्टर, हाउ आर यू? डॉक्टर? ओह, आई मीन डियर। हेलो, आप कौन? मेरा नाम विक्रम है एंड मैं पुणे से हूँ। आप कहाँ से हो? डियर। ये डियर बोला डॉक्टर बोला, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। मैं प्रयागराज से हूँ। वेरी नाइस जी। आप क्या करते हो? मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। वैसे आपका नाम बड़ा प्यारा है, तनिष्का। आपसे मिलने को ना जाने कितनों को देनी पड़ेगी परीक्षा। ये बंदा अलग ही चेप हो रहा है। मैंने भी इससे कह दिया आपका नेम भी एकदम प्यारा है, विक्रम। यहाँ पे ऑटो चलते हैं विक्रम के नाम के। इसने मुझसे पूछा आपने कुंभ के मेले में तो अच्छी खासी कमाई कर ली होगी। मैंने कहा जी, मेरे पापा वहाँ के कमिश्नर है। मैंने कहा हाँकना है तो कुछ भी हाँक दो। फिर इसने पूछा विच डिपार्टमेंट? मैंने बोल दिया पुलिस। और फिर इसने पूछा कि आपका बॉयफ्रेंड है? मैंने कहा पापा ने एनकाउंटर कर दिया था। उसने कहा बहुत बढ़िया किया, क्या आप बनेंगे? किसी को नहीं पता चलेगा। फिर उसने पूछा मतलब? मैंने कहा दोस्त। फिर हमारी थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन हुई। उसने मेरे को कहा यार एक बात बोलूँ? मैंने कहा हाँ। चलो छोड़ो रहने दो। मैंने कहा बोलो अब। अरे नहीं यार, आप बुरा मान जाएंगी। नहीं मानूंगी। तो इसने कहा आई लव यू। हम मैं इसका क्या ही जवाब दूँ? मैं थोड़ा टाइम लेके बताऊँगी। यार कब तक? सामने से बताऊँगी, बस वेट करो। कब तक, टाइम तो बता दो। फिर मैंने इसको कह दिया 1161। आई थिंक मुझे अब कंक्लूजन मिल गया है कि तुम्हारे पे जितना भी पैसा हो, तुम जितने अच्छी गुड लुकिंग हो, या तुम्हारे पे आईफोन हो, एट द एंड इट डजंट मैटर अगर तुम लड़के हो, क्योंकि लड़कों को इतनी आसानी से इंटरेक्शन नहीं मिलते। और अगर बात रही लड़कियों की, तो उनको तो इंटरेक्शन सामने से चल के आते हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा लड़कियों का ही बढ़िया है, बट ऐसा नहीं है। उन्हें इतने सारे फालतू के डीएम्स आते हैं। इवन मुझे खुद इतने सारे फालतू के डीएम्स आए हैं। मुझे एक साथ 3 लोगों से चैट करना पड़ रहा था। तो सोचो जो फीमेल इन्फ्लुएंसर होती होंगी, उन्हें इन सब चीज़ों से कितना टैकल करना पड़ता होगा। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, तुम किसी भी रैंडम लड़की को फालतू के डीएम मत किया करो, ना उसकी प्रोफाइल पे रिक्वेस्ट भेजा करो। ब्रो, जिस फेक आईडी से तुमने अपनी क्रश को रिक्वेस्ट भेजी थी उसने एक्सेप्ट कर लिया। सही बताओ? हाँ भाई। और देखे देंगे